हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th मैथ्स का चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम सबसे पहले सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे, बेसिक्स क्लियर करेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं नंबर्स कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो सबसे फर्स्ट है नेचुरल नंबर्स, और इन्हें हिंदी में प्राकृत संख्याएँ भी बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ये क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्याएँ। दूसरे होते हैं होल नंबर्स, इन्हें कहते हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, या पूर्णांक। तो होल नंबर्स में आपको ये चीज़ याद रखनी है कि ये 0 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 से लेके इन्फिनिटी तक होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, और फिर थर्ड होते हैं अपने इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स में क्या होता है कि 0 से लेके +1 2 3 4 5 6 से इन्फिनिटी तक, और लेफ्ट साइड में भी -1 -2 -3, और पूरा लेफ्ट साइड में माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे। ठीक है, ये होते हैं हमारे इंटीजर। तो आपको एक बात याद रखना पड़ेगा कि इंटीजर्स जो होते हैं वो नेचुरल नंबर्स प्लस होल नंबर्स दोनों आते हैं। इंटीजर्स में नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों आते हैं। ठीक है, लेकिन नेचुरल नंबर्स में इंटीजर्स नहीं आते। ये कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स में इंटीजर्स नहीं आते। ठीक है, तो आइए देखते हैं रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो व्हाट आर रेशनल नंबर्स? परिमेय संख्याएं क्या होती है? अब हमें रेशनल नंबर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? मान लीजिए मेरे पास एक तरबूज है, उसे मैंने कट किया, आधा आपको दिया, आधा मैंने लिया। तो क्या मैं आपको बता सकती हूँ मेरे पास तरबूज कितना है? एक तो नहीं है, एक तरबूज तो नहीं है, या मेरे पास ऐसा कोई नंबर भी नहीं है जिससे मैं बता पाऊँ कि मेरे पास कितना तरबूज है। एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, -2 नहीं है ना? तो मेरे पास कितना तरबूज है? तो इसीलिए एक नंबर की डिस्कवरी हुई है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन ही जो होते हैं वो क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स। तो उसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर से शो करते हैं, और उसे हिंदी में फ्रैक्शन को भिन्न कहते हैं। ये आपको याद रखना है। फ्रैक्शन है मेरे पास 1/2 तरबूज है। ठीक है, तो 1 क्या है? न्यूमरेटर, 2 है डिनोमिनेटर, यानी 1 अंश है और जो 2 है वो हर है। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले ध्यान देंगे, अंश बटे हर। और ये क्या है? एक रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। ठीक है, तो आई होप आपको रेशनल नंबर समझ आ गया होगा। देखते हैं क्या है उसकी डेफिनेशन। अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर्स होने चाहिए और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो वो होंगे रेशनल नंबर। एग्जाम्पल देखिए, 5/8, 5 है न्यूमिनेटर, 8 है डिनोमिनेटर, ये अंश बटे हर है। और -5/6 देखिए, ये एक नेगेटिव रेशनल नंबर है। ठीक है, तो थर्ड एग्जाम्पल देखिए, 7/-5, ये भी एक रेशनल नंबर है। 3/1, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में 1 होता है, तो वो भी एक रेशनल नंबर है। -5/1 भी एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो देखते हैं रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़, और एक पिक्चर के माध्यम से मैं आपका नंबर्स का रिवीजन करवा देती हूँ। देखिए, ये है नेचुरल नंबर्स, जैसा मैंने आपको पढ़ाया 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर इन्फिनिटी तक क्या होंगे हमारे? नेचुरल नंबर्स, मीन्स प्राकृत संख्याएं। ठीक है, और होल नंबर्स क्या होंगे? 0 से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 4 से इन्फिनिटी तक। तो जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे होल नंबर हैं। और थर्ड क्या है? इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है? राइट साइड में इन्फिनिटी तक और लेफ्ट में भी -इन्फिनिटी तक, और ये सारी क्या है? रेशनल नंबर। ठीक है, तो आई होप आपको रेशनल नंबर समझ आ गया होगा। तो देखते हैं रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है और उन्हें क्वेश्चंस में कैसे पुट करना है। और ये है रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसकी, क्लोजर। तो देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि 7 + 5 = 12, मतलब कि दो नेचुरल नंबर का एडिशन क्या आया? रिजल्ट नेचुरल नंबर। 7 नेचुरल नंबर है, 5 नेचुरल नंबर है, और 12 भी नेचुरल नंबर है। ठीक है, ऐसे ही दो नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्शन भी क्या आएगा? एक नेचुरल नंबर, है ना। एग्जांपल ले लीजिए आप, 10 - 7, तो इसमें से इसका रिजल्ट क्या आएगा? 3, और ये भी क्या है? एक नेचुरल नंबर। दोनों नेचुरल नंबर का सब्ट्रैक्शन नेचुरल नंबर। और मल्टीप्लिकेशन 7 × 2 = 7 × 2 = 14, तो दो नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या आया? एक नेचुरल नंबर। तो ये है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, आइए सेकंड पर, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें यह है कि A × B या B × A, 2 × 3 कीजिए या 3 × 2, 6 ही आंसर आना है, तो ये क्या है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें आंसर में कोई चेंज नहीं होता। और एडिशन में होंगी A + B या B + A, 2 + 1 कीजिए 3 होगा, या 3 + 1 कीजिए, है ना,
तो सेम ही आंसर आएगा। जैसे 7 + 3 कितना होगा या 3 + 7 कितना होगा, 10 होगा ना, तो दोनों तरफ से सेम ही आंसर आएगा। तो उसमें चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन माइनस में ये सही नहीं होंगी। अगर 3 - 7 करेंगे तो -4 आंसर आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन में ये गलत हो जाएगी। थर्ड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में देखिए a × b × c और इज इक्वल टू a × b × c। मतलब आप पहले a × b का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, उसमें c ऐड कीजिए, या b × c का मल्टीप्लाई कीजिए, उसमें a का मल्टीप्लाई कीजिए, रिजल्ट तो सेम ही आना है ना। तो ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसका एडिशन देखिए आप, इसका एडिशन इस टाइप से होगा कि a + b + c, b + c, a + b को ऐड कीजिए, उसमें c ऐड कीजिए, या पहले b + c को ऐड कीजिए, उसमें a ऐड कीजिए, बात तो एक ही है, रिजल्ट सेम ही आना है। तो आप मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम इन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन को ईजी बनाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद में द रोल ऑफ ज़ीरो, मतलब किसी भी डिजिट में आप ज़ीरो ऐड करेंगे या उस डिजिट में ज़ीरो ऐड करेंगे, a + 0 या 0 + a, ठीक है, रिजल्ट तो सेम ही आना है। तो ये है एडिटिव प्रॉपर्टी, इट्स कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसके बाद में है द रोल ऑफ 1। तो आप किसी भी डिजिट में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, सेम ही आंसर आना है। a × 1 कीजिए या 1 × a कीजिए, ठीक है, a आंसर आएगा। एग्जांपल लीजिए 5 × 1 या 1 × 5, 5 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो इट्स कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। आपको ये याद रखना है कि ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है। तो आई होप आपको रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी, और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, ये सब आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये सारा बेसिक्स क्लियर होने के बाद ही नेक्स्ट वीडियो में हम परीक्षा अध्ययन से क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।